तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 में आपने बेसिकली कंबाइन करना है, जो आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ सवाल है उसे आपने सिंगल लॉगरिथम में बनाना है। इट इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर था वो इधर क्वेश्चन है और जो उधर क्वेश्चन था वो इधर आंसर होगा। तो बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, क्या आपने माइनस को डिवाइड में चेंज करना है या आपने जो स्टार्टिंग में वैल्यू है उसे पावर में लेके जाना है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो बच्चे सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपके पास गिवन स्टार्टिंग में वैल्यू है उसे आपने पावर में लेके जाना है। ठीक है, अब आप जैसे ही इसे पावर में लेके जाएंगे, ठीक है, तो इधर क्या बन जाएगा x का क्यूब और इधर क्या बन जाएगा log y की पावर 5। ठीक है बच्चे, अब क्या होगा, इसके बाद आप इसे सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे और माइनस में जब कन्वर्ट होगा डिवाइड में तो सिंगल लॉग आ जाएगा साथ, और न्यूमिनेटर में x का क्यूब और डिनोमिनेटर में y की पावर 5। ठीक है, तो बच्चे पार्ट 2 की तरफ अगर हम देखें तो पार्ट 2 में भी हमारे पास सब टर्म्स में 3 टर्म्स हैं और तीनों के स्टार्ट में आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर्स दिए गए हैं। बच्चे फ्रैक्शन की फॉर्म में और डेसिमल की फॉर्म में और जैसे भी हो, आपने क्या काम करना है, आपने log t और इसकी पावर में क्या लिख देंगे 1/2। स्टार्टिंग वाले नंबर को किधर ले जाना है, पावर में। ठीक है, इधर 1/3 लिखा है तो log r की पावर 1/3। इधर क्या लिखा है, log s की पावर 1/5। ठीक है, अब बच्चे नेक्स्ट काम क्या है, आप देखें आपके पास पॉजिटिव रकमें कौन कौन सी हैं। बच्चे हमारे पास पॉजिटिव रकमें एक t की पावर 1/2 है, एक r की पावर, ये दोनों के लॉग के शुरू में ही मुझे ये पॉजिटिव लॉग है, तो इनकी जो पॉजिटिव है इन्हें हम न्यूमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास s है यानी log s की पावर 1/5 इसे हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब डिनोमिनेटर में लिखने की वजह क्या है, क्योंकि इसके स्टार्ट में साइन कौन सा है, नेगेटिव का। ठीक है, तो बच्चे इस तरीके से आप करेंगे ये पार्ट सॉल्व। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं पार्ट नंबर 3-4 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 में आपने क्या करना है, अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में आपके पास 1/7 है। अब बच्चे पहले क्या होता था, अगर ये पावर होल पे ही आएगी, ठीक है, यानी ये रेडिकल विद द इंडेक्स 7 आएगा, लेकिन एट द लास्ट, क्योंकि बेसिकली मैंने आपको बताया जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया है उससे बिल्कुल आप ऑपोजिट काम करेंगे, मतलब जो उसके फर्स्ट स्टेप थे वो इसमें लास्ट स्टेप होंगे। अब बच्चे आपने क्या करना है, सबसे पहले अंदर आपने सब लॉग्स के स्टार्ट में देख देना है किसी के लॉग के स्टार्ट में क्या नंबर्स हैं। अगर नंबर हैं तो सबकी पहले पावर्स में बनाएं। ठीक है बच्चे, से शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 1/7 तो एज इट इज आ गया, उसके बाद लॉग 57.7 माइनस ये जो 3 मेरे पास था ये किधर चला जाएगा, पावर में। किधर चला जाएगा, पावर में। और ये भी जो 4 मेरे पास था ये किधर चला जाएगा, ये चला जाएगा पावर 4 में। ठीक है, और ये 2 किधर चला जाएगा मेरे पास, पावर में। log 23.3 की का स्क्वायर। ठीक है, आफ्टर दैट आपने क्या करना है, आपने जो पॉजिटिव रकम है उन्हें जरा स्टार्ट में लिख दें और नेगेटिव को बाद में लिख दें। ठीक है, तो आप यहां पे क्या करेंगे, 1/7 पॉजिटिव मेरे पास कौन कौन सी है, log 57.7 और प्लस log 36.6 की पावर 4। ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, आपने इन दोनों रकमों में से माइनस कॉमन ले ली। अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा, log 9.24 का क्यूब, और जो सेकंड रकम है जो नेगेटिव थी, अब माइनस कॉमन ले लिया तो वो भी क्या हो जाएगी, प्लस 23.3 का स्क्वायर। यहां पे इसकी छोटी ब्रैकेट भी बंद करनी है जो आपने माइनस जब कॉमन लिया वो वाला, और दूसरी ब्रैकेट भी आपने बंद करनी है। अब आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, बच्चे बहुत इजी काम है, आपने इन दोनों को प्लस को कन्वर्ट करना है। व्हेन यू हैव टू कन्वर्ट दिस इन सिंगल लॉगरिथम, तो आपने प्लस को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। 57.7
मल्टीप्लाई बाय 36.6 की पावर 4, और इधर भी ये दोनों के साथ जब सिंगल लॉगरिथम होगा तो 9.24 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 23.2 का स्क्वायर। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, ये जो माइनस है जब आप इन दोनों को सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे तो ये माइनस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 7 इंटू लॉग। अब जो माइनस से पहले वाली लॉग के साथ रकमें थी वो आ जाएंगी न्यूमिनेटर में, यानी ऊपर 57.7 मल्टीप्लाई बाय 36.6 की पावर 4 और नीचे 9.24 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 23.2 का स्क्वायर। अब बच्चे लास्ट स्टेप है इस क्वेश्चन का, व्हाट यू हैव टू डू, आपने जो स्टार्टिंग में 1/7 है उसे आपने पावर में मूव कर देना है, यानी लॉग आपने जो ऊपर है यानी 57.7 मल्टीप्लाई बाय 36.6 की पावर 4 9.24 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 23.2 का स्क्वायर। अब आपने जो 1/7 था उसे आपने एक्सपोनेंट बना देना है, ठीक है, पावर में। द लास्ट स्टेप यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन, वो आपने क्या करना है, आपने लॉग को तो एज इट इज लिख देना है, बट ये जो एक्सपोनेंट है इसे आपने कन्वर्ट कर देना है रेडिकल में, और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा 7, ठीक है। 57.7 मल्टीप्लाई बाय 36.6 की पावर 4 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 9.24 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 23.2 की पावर 2। तो ये बच्चे आपका आ गया फाइनल आंसर, और इसमें जो आपने ख्याल रखना है वो बस यही है कि स्टार्टिंग में आपके पास जो लॉग सब लॉग के स्टार्ट में एक वैल्यू है वो आपने उसी लॉग की पावर बनानी है, और उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं उन्हें आपने सॉल्व करते हुए प्लस शुरू में लिख देना है, माइनस वाली बाद में लिखनी है और उनमें से माइनस कॉमन ले लेना है। फिर आपने जो प्लस वाली हैं उन्हें कन्वर्ट करना है, उनमें से लॉग जो आपने उसे प्लस को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो सिंगल लॉग आ जाता है, ठीक है, वो कर देना है। और आफ्टर दैट जब माइनस को आप डिवाइड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इस माइनस को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड में, ठीक है, तो जो पहले माइनस से वैल्यू होगी वो न्यूमिनेटर में आएगी और बाद वाली डिनोमिनेटर में, और सिंगल लॉग लिखना है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद इन पार्ट 4 आपने क्या करना है बच्चे, इन पार्ट 4 अगर मैं बताऊं आपने बहुत इजी सा काम है, क्यों, आपके पास स्टार्टिंग में कोई भी ब्रैकेट के बाद, जैसे पार्ट नंबर 3 में आपको स्टार्टिंग में एक वैल्यू दी हुई थी, यहाँ पे नहीं दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चे, डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे तो जो सब लॉग के स्टार्ट में वैल्यू गिवन है वो किधर चलती जाएंगी, पावर में चली जाएंगी, ठीक है। लॉग 9.42 विद हैविंग द पावर ऑफ 7, ठीक है, प्लस लॉग टी की पावर क्या हो जाएगी 1/3 माइनस लॉग 32.2 की पावर 1/2 प्लस लॉग ए विद हैविंग अ पावर ऑफ 2/3। अच्छा बच्चे, अब इस सवाल को बनाते हैं इजी, ठीक है। इजी तो ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं बता रहा हूं कि आपने इसके बाद क्या करना है, जब आपने सबसे स्टार्टिंग वाली वैल्यूज पावर में ले जाएं, आफ्टर दैट पॉजिटिव रकम जितनी भी हैं, हमारे पास यहाँ पे 3 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, तो उन्हें आप स्टार्ट में लिख लें, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास पॉजिटिव क्या है, लॉग 6 की पावर 5, फिर हमारे पास क्या है प्लस लॉग टी की पावर 1/3 प्लस लॉग ए की पावर 2/3। अब ये जो दो माइनस में है, इन दोनों में से आप नेगेटिव का साइन क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉमन, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस आपने क्या ले लिए, कॉमन, तो लॉग 32.2 की पावर 1/2, सॉरी ये बस यहां पे स्मॉल ब्रैकेट ही बंद होगी। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू बच्चे, इन जो 3 लॉग हैं इनको जब आप सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे तो ये सारी वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। अच्छा यहाँ पे अगर मैंने इस क्वेश्चन में तो कोई गिवन ही नहीं था, अगर 1/3 जैसे एक लिखा है तो इसे आप रेडिकल फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है, इसे आप क्या बनाएंगे, रेडिकल की फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर हैविंग अ क्यूब रूट, ठीक है। अब आफ्टर दैट इन्हें आप जब कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, विद हैविंग अ सिंगल लॉग 9.42
टू रेस पावर 7 और यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा क्योंकि बीच में क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 32.2 के ऊपर स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट क्यों आई है, क्योंकि ऊपर क्या था 1/, तो यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दें बच्चे। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, अच्छा यहां पे आप सिंगल लॉग के साथ लिखते हुए जो माइनस से पहले वाले है उसे आप न्यूमिनेटर में लिख दें और जो माइनस के बाद वाला है उसे आप डिनोमिनेटर में लिख दें। अच्छा इन दोनों के ऊपर क्यूब रूट था, इन्हें एक ही क्यूब रूट के अंदर करते हुए ठीक है आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था 9.42 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 32.2। तो बच्चे होप सो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ आ गया होगा यहां तक। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 पे। सो बच्चे पार्ट 5 में आपने क्या करना है, आपने कॉमन ले लेना है, ठीक है। कॉमन क्या ले लेना है, इस सब में से आपने कॉमन ले लेना है 1/4। 1/4 आपने जब कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 5 log 37.74 माइनस log 53.71 एंड प्लस log 28.83। बच्चे जब आप ये सारा कर लेंगे ठीक है, तो आपको नेक्स्ट जो स्टेप करना है वो ये करना है कि आप इन तीनों रकमों को देखें, सिर्फ एक रकम के स्टार्ट में वैल्यू दी हुई है जो कि पावर में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपने वही काम कर देना है, ठीक है। यानी आपने क्या करना है स्टेप नंबर 2 में सिर्फ एक काम है आपका, log 37.74 की पावर 5, ठीक है। बस एक काम किया, इसे आपने पावर में पावर बना दिया, जो हमारे पास स्टार्ट में वैल्यू थी आपने उसे क्या किया पावर बना दिया, ठीक है। उसके अलावा आपने कोई काम नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है 83। अच्छा बच्चे नेक्स्ट स्टेप आपने जो आपके पास टोटल 3 रकमें हैं, इनमें अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो 2 पॉजिटिव वैल्यू हैं, अब आपने इन सब के साथ सिंगल लॉग लिखना है और 2 जो पॉजिटिव वैल्यू हैं उन्हें आपने न्यूमिनेटर में लिख देना है और आप इन दोनों के दरमियान आपने मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों जो प्लस होते हैं जब प्लस दरमियान में आ रहा हो तो उसे आप किस में कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है। 28.83 बच्चे। आफ्टर दैट आपने जो नेगेटिव वैल्यू है उसे आपने डिनोमिनेटर में लिख देना है 53.71, ठीक है। अब बच्चे लास्ट काम है जो आपने करना है, ठीक है, वो क्या है, जो 1/4 है आपने उसे किधर एक्सपोनेंट में बनाना है, ठीक है। एक्सपोनेंट में बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास log 37.74 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 28.83 डिवाइडेड बाय 53.71। और हुआ क्या, जो स्टार्टिंग में 1/4 था वो एक्सपोनेंट बन गया 1/4। तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा आपके पास log विद रेडिकल हैविंग इंडेक्स 4, ठीक है। और उसके न्यूमिनेटर में आप क्या लिख देंगे 37.74 टू रेस पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 28.83 और डिनोमिनेटर में बच्चे आप क्या लिख देंगे 53.71। तो बच्चे ये आपका फाइनल आंसर और यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है कंप्लीट। तो बच्चे अब नेक्स्ट हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.1।